अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने ट्रंप और अमेरिका के कई अधिकारियों को अपने फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। यही नहीं, ईरान ने इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी मदद मांगी। इंटरपोल वो संस्था है जो किसी दूसरे देश में छिपे अपराधियों को पकड़ने में मदद करती है। कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी को बगदाद में हुए एक ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। इस हमले को अमेरिका ने अंजाम दिया था। यानी ईरान के इस कदम से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई आंच भले ही ना आए, लेकिन दोनों देशों के बीच पहले से ही जारी तनाव के और गहराने की आशंका बढ़ गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुछ लोगों ने इलाके के बीजेपी नेता पर हमला कर दिया। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी नेता बाजार से अपने घर लौट रहे थे, जिसके थोड़ी ही देर बाद कुछ लोग उसे घर से बाहर निकालकर पीटते दिखे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मोहल्ले की एक गली में एक आदमी घर में दाखिल होता दिखा। इस आदमी का पीछा कर रहे कुछ लोग भी उस मकान के बाहर रुक गए जिसमें वो आदमी घुसा था। इसके बाद एक महिला के साथ वहां पहुंचे कुछ लोग बंद गेट को धक्का मारकर तोड़ते नजर आए, जबकि कुछ लोग घर के अंदर घुस गए और बीजेपी नेता को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल लाए। वहाँ इकट्ठा भीड़ के बीच फंसा बीजेपी नेता जब तक कुछ समझ पाता, लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोग बीच बचाव कर वहाँ मौजूद महिला के पास उसे लेकर पहुंचे। इसके बाद वो महिला उसे डांटती दिखी, लेकिन पिटाई का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे बाल पकड़कर महिला के पास से ले गए और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई से बचने के लिए किसी तरह बीजेपी नेता वहाँ से बचकर निकला और अपने घर में घुस गया। बाढ़ से जूझते असम की तरह उत्तर सिक्किम जिले के जांगू में सब डिवीजन के ऊपरी इलाकों में पहाड़ खिसकने से कई लोग बेघर हो गए। इस घटना के बाद उत्तर सिक्किम जिले का राजधानी गैंगटॉक से भी संपर्क टूट गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिक्किम में भारी बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सिक्किम में भारी तबाही हो सकती है। उत्तर सिक्किम जिला तो पहले ही भारी बारिश और बाढ़ के सितम से जूझ रहा है। एक दिन पहले जिले के जोंगू सब डिवीजन में पहाड़ खिसकने की घटना हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक में तो डरा देने वाला मंजर दिखा। सैलाब अपने साथ काफी कुछ बहा कर ले गया। कुल 19 मकानों को नुकसान पहुंचा। इस घटना में 35 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। पहाड़ खिसकने की वजह से जोंगू के ऊपरी इलाकों का राजधानी गैंगटॉक से भी संपर्क टूट गया। एक तस्वीर में एक मकान का आगे का हिस्सा कमजोर होकर नीचे की तरफ झुका दिखा। मकान के आसपास कई पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा। एक पेड़ के तो खाई में गिरने की तस्वीरें भी सामने आईं। उत्तर सिक्किम जिले में लगातार 4 दिन से जारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सिक्किम में भारी बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रह सकता है। मतलब वहां बाढ़ आने वाले दिनों में काफी खतरनाक रूप ले सकती है। हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहां एक शख्स पर अपनी ही 3 बहनों की हत्या का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक अहमद नाम के एक आदमी ने पहले अपनी 2 बहनों पर चाकू से हमला किया। हमले में एक बहन की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने बताया कि पहले हमले के बाद अहमद अपनी तीसरी बहन के घर पहुंचा और उसकी भी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस ने एक दिन पहले नए दिशा निर्देश जारी करते हुए लोगों को 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने पर जो रोक लगाई, उसका असर दूसरे दिन भी देखने को मिला। नए दिशा निर्देशों में पुलिस ने साफ बताया था कि बिना किसी जरूरी काम के अगर कोई भी शख्स अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने वाले कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने न केवल उन लोगों का चालान काटा बल्कि कई लोगों की गाड़ियां तक जब्त कर ली। एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो 2 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा खींची थी, दूसरे दिन भी कई लोगों ने उसे पार किया। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें 2 किलोमीटर के दायरे का नियम मालूम ही नहीं था। पुलिस ने रोका क्यों? पता नहीं, सिंगल सीट है, मैं तो सिंगल गया कार में। मुंबई के कुर्ला, दहिसर और जोगेश्वरी समेत कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर पुलिस ने लोगों की गाड़ियां रोकी और बेवजह घरों से बाहर निकलने पर उनका चालान काटा। 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने पर एक दिन पहले पुलिस ने करीब 7000 गाड़ियों को सीज किया था, जबकि दूसरे दिन पुलिस ज्यादा सख्त नजर आई। भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो कागजी कार्रवाई होती है। खासतौर पर पुलिस ने जो गाइडलाइन में कहा था कि अगर आप पकड़े जाते हैं पुलिस के रेंज में 2 किलोमीटर से ज्यादा निकलते हैं बिना किसी वजह से, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नए दिशा निर्देश जारी होने के बाद पुलिस ने साफ किया कि वो कोरोना संकट में नियम तोड़ने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी और 2 किलोमीटर के दायरे को तोड़ने वालों को तो किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। असल में एक दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे
उनके मुताबिक जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और अगर किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना है तो वो भी अपने घर के 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जाने की इजाजत केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और ऑफिस जाने वालों को दी गई। इसके अलावा गंभीर बीमारी के किसी मरीज के घर वाले भी इलाज के लिए 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर जा सकते हैं। बताया गया कि 2 किलोमीटर वाला नियम तोड़ने वाले हजारों लोगों का चालान पुलिस काट चुकी है और 7,000 से ज्यादा गाड़ियां भी सीज कर चुकी है। गुजरात